हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉट्स। दोस्तों आपका स्वागत है इस वीडियो में। और ये हमारा यूजीसी नेट का चैप्टर 1 पेपर 1 का यूनिट 1 जो है यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि टीचिंग क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग के फीचर क्या है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। आज उसी को हम कैरी ऑन करेंगे, आगे उसका बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है नंबर 1 हमने पढ़ना है टीएल मॉडल ऑफ लर्निंग। क्या पढ़ना है? टीएल मॉडल ऑफ लर्निंग। तो ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीएल मॉडल ऑफ सॉरी लर्निंग नहीं, आपको लर्निंग भी आएगा। टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग, सिंस हम टीचिंग पे बात करें। टीएल मॉडल का मतलब बच्चा क्या है? यहाँ पे टी एंड एल। टी स्टैंड्स फॉर टीचर, टी स्टैंड्स फॉर टीचर एंड एल स्टैंड फॉर लर्निंग। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है टीचर लर्नर मॉडल। क्या नाम है? टीचर लर्नर मॉडल। टीचर लर्नर मॉडल क्या बोलता है? सिंपल सी बात है, और टीचर और लर्नर जो है ये एक दूसरे से अलग नहीं है, रादर ये इंटेग्रेटेड चीज है। क्या है? इंटेग्रेटेड चीज। टीचिंग और लर्निंग जो है ये अलग अलग ना होके ये आपस में जुड़ी हुई चीज। ठीक है जी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रेटेड बात है। सिंपल सी बात है। टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग आपको यही पता है। जल्दी से आप इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, द टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग रेफर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना, टू द टीचिंग लर्निंग मॉडल विच एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब ये जोर देता है, ये वजन डालता है क्या? दैट टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट प्रोसेसेस। दोस्तों ये लाइन आप है, टीचिंग और लर्निंग आर नॉट independent acts or independent things, they both are interrelated, एक दूसरे से इनका रिलेशन है, रिलेटेड है, और इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है। टीचर लर्नर पे डिपेंडेंट है, लर्नर टीचर पे डिपेंडेंट है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप मुझ पे डिपेंडेंट हो, मैं भी आप पे डिपेंडेंट हूं, ताकि आप मुझे फीडबैक देंगे, आप मुझे बताएंगे सर मुझे ये समझ आई, ताकि मैं अपने टीचर को और ज्यादा बेटर कर। तो टीचिंग और लर्नर जो है ये अलग अलग है। दोस्तों याद रख लेना, ये इंटरकनेक्टेड है और ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है जी। चलो जी, बड़ी सिंपल सी बात है, यही इसका मतलब है टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग का। इट सजेस्ट दैट टीचिंग इज डिजाइन टू फैसिलिटेट लर्निंग। हमने देखा, पिछले लेक्चर में भी देखा, टीचिंग किस लिए होती है, टीचिंग क्यों की जाती है? ताकि लर्निंग हो, फैसिलिटेट हो लर्निंग। ठीक है, एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इन्फ्लुएंस हाउ टीचिंग इज डिलीवर्ड। है जी। और बोरा लर्निंग का एक ये भी फीचर है कि टीचिंग कराई कैसे जा रही है। अगर तो मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा तो आपकी लर्निंग होगी, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा तो आपकी बहुत अच्छी लर्निंग होगी। तो दोस्तों आप मेरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी। और दोस्तों यहाँ पे ये बोल दिया है कि टीचिंग होती ही इसलिए है कि लर्निंग हो, तो लर्नर टीचर पे डिपेंड है, टीचर लर्नर पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये इंटरकनेक्टेड है चीजें। इन अ सेंस, कंक्लूजन में, इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो? इट इज ए टू वे इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन एक टू वे इंटरेक्शन ही है, समझ रहे हो? वैसे आजकल ऑनलाइन आ गया है, तो आप ये भी बोल सकते हो सर वन वे है, हम तो नहीं बोल रहे, लेकिन आप भी देखो कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सवाल पूछते हैं, आप आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये टू वे इंटरेक्शन है। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आगे से आप जवाब देते हैं। ठीक है, टू वे इंटरेक्शन है, वेयर टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज आर डिजाइन, इस तरीके से बनाई गई हैं, तैयार की गई हैं, टू सपोर्ट एनहांस ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, एक दूसरे को एनहांस किया। जैसे अभी आप लाइक करके, एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे सपोर्ट कर देंगे, और मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करके सपोर्ट कर दूंगा। तो ये सपोर्टिव काम है दोस्तों। ठीक है जी। तो टीचिंग लर्निंग मॉडल इतना ही आपको बोलता है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो आपके लिए एक एमसीक्यू, चले जी, ये ऑलरेडी आपका जो भी मैं इधर एमसीक्यू लाता हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में जो है जरूर आया होता है, ये पीवाई ही होता है। ठीक है, और भी अगर आपको पीवाई क्यूज अटेम्प्ट करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया है एप्लीकेशन का लिंक, या प्ले स्टोर से जाके स्टडी नोट्स ऐसे करेंगे, स्टडी NORM, स्टडी नॉर्म्स आप डाउनलोड कर लें, रजिस्टर कर लें, और वहां पे यूजीसी नेट वाले सेक्शन में जाके पेपर 1 में जाके आप एनरोल कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो मिल जाएंगे,
और इनके पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, वहां से आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट स्मूथ हो सकती है। अच्छा, टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग क्या बोलता है? सिंपल, और टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट टेक्स्ट, एक दूसरे से अलग है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी, इसका कोई लेना देना नहीं है आपस में। सर ये हो ही नहीं सकता, भी पढ़ा था। अच्छा जी, और जी टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटेग्रली रिलेटेड एक्स, दोस्तों यही इसका आंसर है। क्या बोलता है टीचिंग लर्निंग मॉडल? आपको क्या बोलता है? यही तो बोलता है ये इंटेग्रल है, ये इंटरकनेक्टेड है, ये इंटरडिपेंडेंट है, इसका मतलब यही है, ठीक है जी। ये भी बात ठीक है, टीचिंग एप्स एंड लर्निंग, टीचिंग कॉजिंग लर्निंग, ये भी ठीक है, बातें ठीक है नॉर्मल अगर देखें, बट लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है आपको, टीचिंग लर्निंग मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सर ये इंटेग्रली रिलेटेड है, ये बात ठीक है। तो ये था आपका टीएल मॉडल ऑफ लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मॉडल। क्या नेक्स्ट है आपका ट्राइएडिक मॉडल ऑफ टीचिंग। ट्राइएडिक मॉडल ऑफ टीचिंग आपको ये बोलता है कि टीचिंग में ना तीन चीजें इन्वॉल्व है, तीन चीजें इन्वॉल्व है, तीन कंपोनेंट्स टीचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। नंबर वन जी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो टीचर है, नंबर वन क्या है? टीचर, ठीक है जी, नंबर वन कौन है? टीचर। नंबर दो जी लर्नर, नंबर दो कौन है? लर्नर, यानी कि स्टूडेंट, यानी कि आप। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। तीसरा कंपोनेंट इसमें यह है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आप क्या पढ़ रहे हैं, मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है। जैसे मैं आपको पेपर 2 के लिए हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो सब्जेक्ट मैटर हिस्ट्री है, और यहाँ पे आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पेपर 1 यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है जी। चलो जी, ये इतनी बात आपको बोलता है, समझ गए? क्या है ट्राइएडिक मॉडल ऑफ टीचिंग? ट्राइएडिक का मतलब ही आपको पता रखना, ट्राई, बाई का मतलब होता है ट्रू, एंड ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। तो यहाँ पे तीन चीजें इन्वॉल्व है, तीन कंपोनेंट इसमें दोस्तों इन्वॉल्व है, टीचर, लर्नर और उसका सब्जेक्ट मैटर। वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस है नहीं, बड़ा इजी है, देख लो जी। टीचर और द इंडिविजुअल हु फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग को इजी करता है, लर्निंग करवाता है, delivers content, guide the students understand, वो टीचर है। स्टूडेंट, द इंडिविजुअल हु एक्टिवली engages with the content and strives to acquire knowledge, ये क्या करता है? देखो, ये लर्निंग को फैसिलिटेट करता है और कंटेंट को डिलीवर करता है। स्टूडेंट क्या करता है? कंटेंट क्या करता है? एक्वायर करता है, कंटेंट को एक्वायर करता है, नॉलेज को एक्वायर करता है, स्किल को एक्वायर करता है। एक्वायर का मतलब है टू गेट, लेना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप नॉलेज ले रहे हैं, मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, आप गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है जी। तीसरा है कंटेंट, मैं दे क्या रहा हूँ, दे क्या रहा हूँ? सब्जेक्ट मैटर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर और द मटेरियल बीइंग टॉट एंड लर्न, जो आप सीख रहे हो, सबको सिखाया जा रहा है। ये तीन बातें हैं ट्राइएडिक मॉडल ऑफ टीचिंग। टीएल मॉडल हमने बोला टीचिंग लर्निंग मॉडल, क्या बोलता है? आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में इंटर रिलेटेड है। ट्राइएडिक मॉडल क्या बोलता है? टीचिंग में तीन चीजें इन्वॉल्वमेंट है, टीचर खुद, उसका लर्नर और साथ में उसका कंटेंट, उसका सब्जेक्ट मैटर, उसका मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने दोस्तों याद कर लेने हैं। उससे पहले अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, मेक श्योर आप लाइक करें इसको, ठीक है, और ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट डेवलप करूं, ताकि आपको बहुत अच्छा कंटेंट जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे मिल सके, ठीक है। आपका लाइक, आपका कमेंट ही मेरे लिए होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, क्या? इंटेग्रेटेड। सर टीचिंग और लर्निंग क्या है? इंटीग्रेटेड है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स, ये भी बात आपको पता है, पीछे भी देखिए। सोशल वर्सेस पर्सनल एक्ट, दोस्तों जो टीचिंग है ना, टीचिंग एक सोशल एक्ट है, वाई लर्निंग एक पर्सनल एक्ट। सर मतलब समझ नहीं आया। टीचिंग टीचर और लर्नर के बिना हो ही नहीं सकती, ठीक है, यानी कि इंटरेक्शन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सॉरी, आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये सोशल है, इट टेक्स ऑलवेज टू, ये दो इसमें चाहिए आपको, टीचिंग नहीं हो सकती।
जब लर्नर ही है तो टीचिंग किसको? लर्निंग का टीचिंग का मतलब है ट्रांसमिट करना नॉलेज और स्किल। इस खाली कमरे में मैं किसको सिखाऊंगा जब तक सीखने वाला ही नहीं। लेकिन आप लोग सीख सकते हो बिना टीचर। सर कैसे? सर बुक। कैसे? सर और कोई सोर्स, मैगजीन, सर रेडियो। टीचर नहीं भी है तो भी तो आप सीखोगे ना। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चला, कोई नहीं आपको सिखाने वाला तो भी सीख लोगे, किसी को देख देख के सीख लोगे। समझ रहे हो? तो लिखा है टीचिंग जो है एक सोशल एक्ट है, यानी कि इट इन्वॉल्व सोसाइटी, इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन, इट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट टू पीपल। पढ़ाने वाला एक पढ़ने वाला। वेयर एज लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, ये बंदा अकेला भी कर सकता है, ये बंदा एलोन भी कर सकता है, बिना किसी हेल्प के भी कर सकता है। ठीक है? नो टीचिंग विदाउट लर्नर। अच्छा, और टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट लर्नर्स, जो मैंने आपको बता दिया। वाइल लर्नर कैन लर्न इवन विदाउट ए टीचर, वो सीख सकता है लेकिन टीचिंग नहीं हो सकती। ट्राइएडिक मॉडल ऑफ, कुछ एमसीक्यूज आपके सामने है, जल्दी से इस एमसीक्यू को आप देखें और इसका आंसर करें। कमेंट आपका जरूर आपने कर देना है। ठीक है? और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी आपने बता देना। दिल्ली से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं, ये भी आपने कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है? अच्छा, which one of the following, अच्छा, which of the following statements represent best relation between teaching and learning? बोला टीचर और लर्नर के बीच में बेस्ट रिलेशन बताओ। देखते हैं। रियल लर्निंग टेक प्लेस, असली में जो लर्निंग है, असली में जो बंदा सीखता है, इट टेक प्लेस व्हेन मेमोरी लर्निंग टीचिंग टेक्स प्लेस। दोस्तों, जब आप लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ोगे ना आपको पता लगेगा। पहला होता है मेमोरी लेवल टीचिंग, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ, और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है? समझ लो, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब होता है आपको मेमोरी की आपकी शॉर्प करनी होती है, बिल्ड करनी होती है जब छोटे होते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है जी, बोलो बच्चा जॉनी जॉनी, पापा बार बार बोल के तो आपको याद करवा नहीं देता, और तो आपको मतलब भी नहीं पता होता, तो मेमोरी लेवल होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जब आप थोड़ा सा बड़ा होता है तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है, 9th 10th में आप होते हैं। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड है। और रिफ्लेक्टिव लेवल वो होती है जब आपको अंडरस्टैंडिंग में नहीं कराई जाती, बस आपको लेक्चर दे दिया जाता है और आपकी थोड़ा सी मैं हेल्प करूंगा, आपको खुद पता है क्या पढ़ना है, मैं बस आपको ये बताऊंगा कि कैसे पढ़ना। तो हम और आगे देखें। पूरा पहली जो लर्निंग है, रियल लर्निंग तभी होती है जब मेमोरी लेवल होती है। भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इजी थोड़ी होगी, हर जगह पे होती है। वैसे तो सबसे तगड़ी तो रिफ्लेक्टिव पे होती है फिर। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। टीचिंग एंड लर्निंग गो टुगेदर, अभी बोला ना, इंटरकनेक्टेड है, साथ साथ में चलते हैं, इंटरडिपेंडेंट है। समझ गए ना? टीचिंग एंड लर्निंग स्टेटमेंट ही। इफ देयर इज नो टीचिंग देयर वुड बी नो लर्निंग। दोस्तों सिंपल, मैंने बोला अगर टीचर नहीं भी होगा, लर्निंग तब भी हो जाएगी, बंदा सीख तब भी जाएगा। ठीक है जी, लर्निंग तब भी हो जाएगी। इफ देयर इज नो टीचिंग देयर वुड बी लर्निंग। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपकी? गलत है। द एम ऑफ लेक्चरिंग एंश्योर लर्निंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये क्या है? आपको लर्निंग करवाने के लिए ही किया जा रहा है। ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है? तो टू और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर है। तो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका, सॉरी 2 और 4 कहां चला गया, ऑप्शन 3 जो है आपका राइट करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? बस इतना ही। तो आज हमने देख लिया टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है और ट्राइएडिक मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है। टीएल भी देख लिया, ट्राइएडिक भी देख लिया। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। मेक श्योर आप लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं यूजीसी नेट का कंटेंट आपको यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। हिस्ट्री में आपको पढ़ाता हूँ, साथ में पेपर 1 भी आपको पढ़ाता हूँ। मेक श्योर आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लें स्टडी नॉर्म्स के इस चैनल को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।